नमस्कार किसान भाइयों, आधुनिक युवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। आप जो वैरायटी देख रहे हैं वीडियो में, ये वैरायटी है फूले विक्रांत, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन के लिए बनाई गई है। इसका ओरिजिन जो है महाराष्ट्र से हुआ है और इसकी बुआई हमने 25 अक्टूबर को की थी, यानी कि 90 दिन के स्टेज पर ये है। और इस स्टेज पर इसमें फ्लावरिंग आ रही है। फ्लावरिंग लेट हो गई है, ख़राब मौसम की वजह से। लगातार मौसम ख़राब हो रहा था, इससे फ्लावरिंग इसमें ख़राब भी हुई है, कुछ आई है कुछ रुकी है। इस तरह इसमें थोड़ा सा आगे पीछे का मामला जो चल रहा था, वो अंततः अब मौसम थोड़ा क्लियर हुआ है, धूप खिली हुई है, इसी वजह से इसमें अब फ्लावरिंग आना शुरू हुआ है। तो फ्लावरिंग लेट हो गई है, लेकिन लेट होने से फसल की जो अवधि है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फसल जितने दिन में इसकी कटाई होनी थी उससे 2-4-5 दिन ज़्यादा लेगी, इससे ज़्यादा इसके दिन में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब जो इसमें प्रोसेस होगी, पहले अगर फ्लावरिंग आती 50-55 दिन में, तो उसमें जो फ्लावरिंग आती वो धीरे धीरे उसमें प्रोसेस होती और धीरे धीरे फ्लावरिंग चलती रहती है, फिर धीरे धीरे फल बनना स्टार्ट होता है और उसमें जो काम चलता है वो पूरा धीरे धीरे चलता है। लेकिन चूँकि अब फसल लेट हो रही है, यानी कि लेट फ्लावरिंग आई है, तो अब ये इसके जो काम है वो तेज़ी से चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर फ्लावरिंग चल रही है, नीचे घेटियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। मतलब इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि अगर आप हर 4 दिन में इसको देखेंगे तो आपको एक अलग ही अंतर दिखेगा कि यार ये बहुत ही मतलब गजब की स्पीड से इसमें काम चल रहा है। इसकी जो क्रियाविधि है वो बहुत स्पीड से चल रही है लेट होने की वजह से, इसलिए फटाफट काम इसमें चलेगा और अपनी समय अवधि के अनुसार इसमें कटाई होगी। ये 12 इंच पर इसकी बुआई की गई है। लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच, पौधे से पौधे यानी कि बीज की जो मात्रा है 45 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसमें हमने रखी है। आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें है। और ये वैरायटी की एक खासियत है कि अगर आप बाहर से इसको देखेंगे तो फिर भी आपको कम फ्लावरिंग या इसमें जो घेटियाँ हैं वो कम दिखाई देगी, लेकिन जब इसमें अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा जो फ्लावरिंग और घेटियाँ दिखाई देगी। जैसे कि हम देखें, अब ऊपर से देख रहे हैं आप फ्लावरिंग, लेकिन अंदर से जो फ्लावरिंग निकल गई है उसमें घेटियाँ आप देखें, और काफ़ी अच्छा इसमें फुटाव है, ब्रांचेस काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हैं। अभी 4 दिन पहले इसमें फ्लावरिंग ही थी केवल, और अगर आप देखेंगे अभी कितनी इसमें घेटियाँ बन गई है। तो बड़ा ही स्पीड से इसमें काम चल रहा है। सभी पौधे में ऐसा ही है लगभग। थोड़ा अंदर चलते हैं, हाइट की हम बात करें इसकी तो आप देख सकते हैं मेरे लगभग घुटने के बराबर इसकी भी हाइट है। उधर हमने RBG 202 चना भी लगाया है और ये चना भी लगाया है। देखते हैं कौन कमाल करता है, कौन किसे पीछे छोड़ता है। जैसे जैसे इसमें धूप लग रही है वैसे वैसे इसका काम चल रहा है। मेड़ की साइड में ज़्यादा फ्लावरिंग और वो फल यानी कि घेटियाँ दिखेंगी। अभी अंदर की साइड केवल फ्लावरिंग है, वो भी स्टार्टिंग एज में। फुटाव काफ़ी अच्छा हुआ है। फुटाव देखें आप, ये एक गोड़ है इसमें। वीडियो में आप देखेंगे तो शायद धूप के कारण आपको कम फ्लावरिंग दिखाई देगी, लेकिन फिर भी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और आगे चल के देख लेते हैं। मेड़ के साइड तो घेटियाँ काफ़ी बन चुकी है, दोनों ही स्टेज पर है। क्या ये प्रोडक्शन दे सकता है, ये अंततः जब इसकी कटाई होगी तब हम देखेंगे। वर्तमान की कंडीशन के हिसाब से अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है।
ये इसमें फ्लावरिंग है, थोड़ा पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नई नई जो वैरायटियाँ निकलती हैं उसको हम हमारे खेत में बोते हैं, उसके बाद उसका रिज़ल्ट निकालते हैं और फिर किसान भाई तक लाइव वीडियो के माध्यम से जानकारी हम पहुंचाते हैं। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी का प्रचार नहीं करते। जो हमारे खेत में प्रैक्टिकल हम करते हैं उसी से जो रिज़ल्ट निकलता है और वही रिज़ल्ट की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों तक, दोस्तों तक पहुंचाते हैं। एक जानकारी वो होती है जो सीधे आप गूगल से या कहीं से भी देख लेते हैं, उसमें कितनी सत्यता होती है, कितनी सच है, उसका आप आकलन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप लाइव खेत में देखते हैं, किसान के खेत में, तो उससे आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, कौन सी वैरायटी हमारे लिए बोना सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी जल्दी वैरायटी है, कौन सी लेट वैरायटी है, कौन सी वैरायटी कितना प्रोडक्शन दे सकती है। तो यही सब जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर घेटियाँ बन गई है, वहाँ आप देखें बिल्कुल काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और घेटी दोनों है इसमें। फल बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। तो कितना प्रोडक्शन ये दे सकती है उसके बारे में तो हम आप तक जानकारी पहुंचाने ही वाले हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति देख लेते हैं। ये तो एक साइड हुआ, और थोड़ा सा आगे चलकर हम खेत में देखते हैं। सिंचाई की हम अगर इसमें बात करें तो हमने इसमें 2 सिंचाई करी है। पहली सिंचाई 28 से 30 दिन में पाइप से इसमें सिंचाई करी है, और दूसरी सिंचाई हमने काफ़ी लेट, मौसम ख़राब होने की वजह से काफ़ी लेट करी है। करना तो नहीं चाहते थे, हम केवल एक ही सिंचाई करते हैं चने में, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है, पानी गिरता है, बारिश होती है, तो भी हमारे चने पर कोई नुकसान न हो, इसलिए हम केवल एक सिंचाई करते हैं। पर चूँकि 12 इंच पर बुआई की थी, काफ़ी तेज़ धूप बीच में निकल गई, और उसी वजह से हमको एक और सिंचाई करनी पड़ी, और वो सिंचाई हमने करी है नोजल से, यानी कि स्प्रिंकलर के माध्यम से हमने वो सिंचाई करी है। मतलब स्प्रिंकलर से सिंचाई करी है, उसके बाद में बहुत बढ़िया कंडीशन चने की हो गई है। नहीं तो चना आपको देखते तो मज़ा नहीं आता कि कोई ख़ास दम नहीं है, फिर शायद आप वैरायटी को भी दोष दे सकते थे। लेकिन हमने सिंचाई करी और काफ़ी अच्छा फुटाव उसमें हुआ, और जो गैप कहीं कहीं दिख रही थी चने में, वो सारी गैप भरा गई, और एक बढ़िया भरा हुआ खेत फ्लावरिंग से इस स्टेज पर आज हम पहुँचे। ख़राब मौसम इस बार बहुत ज़्यादा रहा है। जो वैरायटी इस बार प्रोडक्शन दे सकती है, वो ये मान के चलो कि वो हर साल अच्छा प्रोडक्शन उसमें देने के पोटेंशियल है, क्योंकि अब की बार 2-3 बार तो बारिश हो गई है, बार बार बादल हो जाते हैं, कोहरा और धुंध गिरने लगता है। अभी भी देखेंगे मौसम क्लियर है, फिर भी बादल निकल गए। तो अगर इतने प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर चना अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है, जो वैरायटी अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है, मतलब वो हर परिस्थिति में हर वर्ष अच्छा प्रोडक्शन देने की उसको उसमें संभावना है। इसलिए इस बार जो रिज़ल्ट मिलने वाला है, मतलब उतना तो आप हर बार निकाल ही सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक बार और आप देखिए फ्लावरिंग इसकी, और आप खुद ही ऑब्ज़र्व करिए। आप कमेंट में हमको बताइए कि ये फूले विक्रांत वैरायटी कितना प्रोडक्शन दे सकती है। जो वर्तमान कंडीशन में लगी हुई है, उस हिसाब से इसका कितना प्रोडक्शन आ सकता है, कमेंट में आपका जो तार्किक ज्ञान है, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन इसमें आ सकता है।
उसके आधार पर हम आपके नॉलेज को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हाँ आप कितना सही हिसाब होमवर्क लगा के बता सकते हैं फसल को देखते कितना ये प्रोडक्शन दे सकती है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ इसमें। तो ये देखिए एक ही चांस, मतलब उसका साइज़ आप देखिए तो कितना फैला हुआ है। नीचे से देखें हम कितनी सारी ब्रांचेस इसमें निकली है। ये देखिए ये सब ब्रांचेस इसमें। कुछ किसान भाई ज़्यादा चिंतित होते हैं मौसम की वजह से कि इस बार तो प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगी वैरायटी या कोई सी भी हो, क्योंकि जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही लेट हो गई है। लेकिन लेट ज़रूर हुई है, उसमें जो काम चलेगा वो तेज़ी से चलेगा और बढ़िया प्रोसेस वही होगी और फटाफट फूल आ जाएंगे। इसी के साथ अच्छा फटाफट घेटियाँ भी बनने लग जाएंगी। स्पीड से सब काम चलेगा, कहने का मतलब ये। इसलिए इस बात से ना घबराएं कि इस बार चना बहुत लेट हो गया है, इसे लेट कटाई होगी। जो इसका समय है उससे 2-4-5 दिन ही ज़्यादा लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। प्रोडक्शन कितना है वो हम अंत में देखेंगे। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, नई वैरायटी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।